अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की थर्ड वीडियो, जिसमें पहले दो वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि डीएई सेकेंड ईयर की इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन क्या होती है, जिस पर हमने 5.1 या फिर 7.1 एक्सरसाइज की थी, जो कि सिविल वालों की 5.1 थी और आई थिंक इलेक्ट्रिकल वालों की मैथ में 7.1 एक्सरसाइज थी। वो हमने पिछली दो वीडियो में कवर कर ली हैं। तो आज हम 5.2 या फिर 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इसके लिए बेसिक कुछ इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलेज हैं, वो आपको तैयार करने होंगे। तो इसके बाद इजीली आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशंस क्या होती है। अब ये हमारे पास साइन एक्स की इंटीग्रेशंस होती है, ये आपने याद कर लेने हैं। साइन एक्स की इंटीग्रेशंस होती है, ये मैंने लिखा है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशंस होती है क्या, माइनस का कॉस एक्स और प्लस सी क्या होता है, कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशंस। इसी तरह हमारे पास कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशंस होती है प्लस का साइन एक्स और प्लस सी। इसी तरह सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, और इसी तरह फिर सीकेंड की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और कोसिकेंड की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स, और इसी तरह प्लस सी सारों के साथ आएगा, वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव के उल्टे हैं फार्मूले। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये फार्मूले याद करना सिखा देता हूँ कि अगर हमारे पास साइन एक्स हो, ठीक है, इधर से मैं देता हूँ साइन, ये देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूँ तो साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ साइन साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स की डेरिवेटिव की बात करूं तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इसी तरह और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन की बात करूं तो उसकी इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। इसी तरह अगर मैं बात करूं कॉस एक्स की डेरिवेटिव, ये देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी कॉस एक्स, और सिंपल साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस एक्स। क्योंकि ये वाला अगर इसके साथ माइनस इन्वॉल्व करेंगे तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी कॉस एक्स। अगर माइनस इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मतलब सिंपल साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो माइनस। इसी तरह जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूले हैं, अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले आते हैं तो उसको उल्टा करते जाना है आपने। जस्ट जब उल्टा आपको करेंगे तो आप उल्टा करने से आपको वो पता चल जाएगा कि उसकी इंटीग्रेशन क्या है, क्योंकि पहले डेरिवेटिव के फार्मूले याद होते हैं मोस्टली स्टूडेंट को। तो अब इसी तरह अगर मैं tan x की देखूं, ये देखें d/dx, अब मुझे tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास secant स्क्वायर x, इस तरह secant स्क्वायर x, ये देखें secant स्क्वायर x। अब secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होगी tan x। इसी तरह cot x की हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी कॉट एक्स, अगर माइनस को शामिल नहीं करें जस्ट कोसिकेंड स्क्वायर की होगी, तो फिर ये वाला माइनस इसके साथ आ जाएगा, ये माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। मतलब कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी कॉट एक्स और माइनस कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी जस्ट कॉट एक्स, ठीक है। माइनस कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कॉट एक्स, और अगर सिंपल हम कोसिकेंड स्क्वायर लिखें तो ये वाला माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो मतलब कोसिकेंड स्क्वायर की होगी माइनस कॉट एक्स। इसी तरह उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि डेरिवेटिव के फार्मूले को जस्ट आपने उल्टा करते जाना है तो आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले बनते जाएंगे। तो ये मैंने लिखी भी दी हैं, आप इधर से याद भी कर सकते हैं जितने ये फार्मूले लिखे हुए हैं।
और सीकेंड का, अब सीकेंड का ये इंटीग्रेशन का कैसे फार्मूला बना, ये सीकेंड को हमने रैशनलाइज किया, हमने सॉरी रैशनलाइज नहीं, इसको मल्टीप्लाई किया, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स को मल्टीप्लाई और इसी पर डिवाइड। इसी तरह कोसिकेंड का भी फार्मूला बनाने के लिए हम कोसिकेंड प्लस माइनस कोट एक्स के मल्टीप्लाई भी किया और इसी पर डिवाइड भी किया, तो फिर हमारे पास वो सेकेंड रूल्स बना जो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो जाता है, जिस वजह से हम लिखते हैं लॉग ऑफ नीचे वाली रकम, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो अब क्वेश्चन करते हैं, इसका 5.2 एक्सरसाइज है जिसमें उसने बोला है कि कॉज का स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। अब डायरेक्टली हमें फार्मूले से कॉज का स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन का हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो इंटीग्रेशन का पावर रूल भी नहीं अप्लाई कर सकते। इंटीग्रेशन का पावर रूल वहाँ अप्लाई होता है जब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो। तो मतलब कॉज एक्स का डेरिवेटिव अगर सामने मौजूद होगा माइनस साइन एक्स, तो तभी पावर रूल लगेगा। मतलब इस पर ना तो पावर रूल अप्लाई हो सकता है और ना इसकी डायरेक्ट इसका हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स की कोई इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम इसको इस वाले फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हमारे पास गिवन होते हैं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि वो फर्स्ट ईयर की मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, कुछ डबल एंगल के, इस तरह हाफ एंगल के आइडेंटिटी होती हैं, इसी तरह हमारे पास रेसिप्रोकल के कुछ फार्मूलेज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये बराबर होता है, ये एक फार्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। तो अगर इधर हमारे पास x है ना, तो यहाँ पर डबल एंगल है, ये देखिए यहाँ पर 2x है। अगर मैं इधर लिख दूंगा ना कॉस स्क्वायर 2x, तो यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर 2x, तो 2x का डबल कितना होता है 4x ओवर, नीचे हमेशा 2 ही रहना है, ठीक है, नीचे हमेशा 2 ही रहना है। ये भी मैं आपको समझा देना, ये मुख्तलिफ फार्मूले बन जाते हैं, ये मैं आपको इधर लिख कर समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास फार्मूला बन रहा है कॉस का स्क्वायर एक्स है, तो ये बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इधर लिखूंगा कॉस स्क्वायर 2x, तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x है तो इसका डबल 4x ओवर 2। अगर मैं इधर लिखूंगा कॉस स्क्वायर 3x, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 3x का डबल, 3x का कितना होगा 6x ओवर 2। तो इसी तरह उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास कॉस स्क्वायर x था तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर ये होता कॉस स्क्वायर 2x तो फिर ये वाला भी लगा सकते थे, इसी तरह अगर नीचे वाला होता तो फिर तीसरा भी लगा सकते थे, ठीक है। अगर ये साइन कॉस का आ रहा है तो इसी तरह ये साइन का भी आ सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x, उसमें जस्ट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर जस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसी तरह साइन स्क्वायर 2x किसके बराबर होगा, वही जिस तरह हमने पहले किया, साइन स्क्वायर 2x बराबर होगा 1 माइनस कॉस 2x है तो इसका डबल 4x ओवर 2। इसी तरह साइन स्क्वायर 3x किसके बराबर होगा, 3x बराबर होगा 1 माइनस कॉस 3x का कितना हो जाएगा 6x ओवर 2। तो इसी तरह ये फार्मूले चलते जाएंगे, जितना हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसी हिसाब से हम फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे अब क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है, ये मैंने बोला कि 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। तो हम इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर ये फार्मूला लगा दिया। अब 1 ओवर 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन का। ये कांस्टेंट बाहर निकालने से 1 की इंटीग्रेशन अब हमारे पास गिवन है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x और कॉस 2x की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना होता है, ठीक है। cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x और 2x का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड, 2x का डेरिवेटिव कितना आ गया 2, तो वो नीचे डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया।
इसी तरह आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। अब tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन तो हमारे पास फिर नहीं मौजूद, इस पर पावर रूल भी नहीं लगा सकते क्योंकि बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए भी कोई हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम वो लगाएंगे जिसकी इंटीग्रेशन मौजूद हो। ये आपने एक बात याद रखनी है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक। अब tan स्क्वायर एक्स के बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है, लेकिन आपने वो फार्मूला लगाना है जिसकी हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद हो। अब जिस तरह tan स्क्वायर एक्स हमारे पास बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के, अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की भी इंटीग्रेशन मौजूद है, 1 की भी मौजूद है, ठीक है। तो मैंने ये यूज कर लिया। अब tan की जगह मैंने सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा दिया। और अब देखें सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x और 1 की इंटीग्रेशन होती है x और प्लस सी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उसने बोला है कि cos की पावर 4 2x dx। अब क्योंकि इसके ऊपर भी हम पावर रूल नहीं लगा सकते क्योंकि बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद नहीं है और इसका डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन भी नहीं मौजूद। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई क्या किया मैंने, 4 था तो 2 अंदर लिख दिया और 2 बाहर भी लिख दिया, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा से 4 बन जाएगा। अब क्या किया कि इसका हमारे पास फार्मूला मौजूद है जो मैंने अभी से पीछे आपको समझाया कि cos स्क्वायर 2x आएगा तो इसका डबल एंगल होगा, ये मतलब ये बराबर होगा 1 प्लस cos 4x ओवर 2 और ये ऊपर वाला स्क्वायर इसी तरह आ गया। अब मैंने क्या किया कि ये ऊपर वाले का स्क्वायर अलहदा कर लिया और 2 का स्क्वायर अलहदा कर लिया, ये 2 का स्क्वायर बन गया 4। तो अब ये नीचे वाला 1 ओवर 4 इसी तरह, ये नीचे 4 इसी तरह लिखा हुआ और ये ऊपर एक फार्मूला बन गया जो कि पता है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर मतलब पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम और दूसरी रकम, ठीक है। ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये नीचे वाला 4 को बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि ये नीचे था तो 1 ओवर 4 इसको लिखेंगे ये वाला, ठीक है, ये 1 ओवर 4 लिख दिया। और जो अंदर मुझे वैल्यूज मिली यहाँ पर मुझे cos स्क्वायर 4x मिला। अब क्योंकि इसकी फिर इंटीग्रेशन नहीं मौजूद तो अब इसका हमें फार्मूला फिर पता है कि अगर इधर 4 होगा तो इसका डबल होगा, तो ये डबल क्या होगा 8x ओवर 2। और याद रखना है कि हमेशा यहाँ नीचे 2 ही रहना है, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, ये हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसकी जगह पर ये वाला जो था इसकी जगह पर इसका फार्मूला लगा दिया। अभी किसी की इंटीग्रेशन नहीं की बल्कि हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने फार्मूला लगा के फिर मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया, इस वाली रकम और इसके नीचे 1 ओवर 1 अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं ताकि एलसीएम लेने में आपको आसानी हो। तो एलसीएम लेने के बाद ये नीचे 2 आ गया, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ताकि यहाँ भी 2 आ गया, ये ऊपर एजिटिव आ गया, ये 2 से कैंसिल हुआ ना तो ऊपर एजिटिव आ गया और इसके साथ ये कैंसिल आउट नहीं होता इसलिए 2 2 4 बन गया। तो अब ये 2 और 1 कितना हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 3 बना और ये cos 8x इसी तरह आ गया और ये 4 cos 4x आ गया और ये नीचे वाला 2 हमने फिर मजीद बाहर कॉमन लिया तो ये इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 ओवर 8 बन गया। अब इन सारों की इंटीग्रेशन मौजूद है। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। जब इंटीग्रेशन आपने करनी है ना तो ये वाला इंटीग्रल का जो साइन है इसको बोलते हैं इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये आपने खत्म कर देना है, इंटीग्रेशन हो गई तो अब ये नहीं यूज करना, ठीक है। अब ये 3 की इंटीग्रेशन होती है 3x, ये नीचे इसी तरह 3x आ गया और cos 8x की इंटीग्रेशन होती है sin 8x और 8x का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड, तो 8 मतलब एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड, जो भी होगा ना sin cos tan कोसिकेंट सीकेंट जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाना है और एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एंगल का डेरिवेटिव 8x का 8 होता है इसलिए नीचे डिवाइड कर दिया, ये 4 इसी तरह आ गया क्योंकि इसके कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और cos 4x की इंटीग्रेशन sin 4x और 4x का 4 नीचे डिवाइड। अब ये नीचे 4 से कैंसिल हो गया क्योंकि एक साथ भी 4 था और बाकी जो बचा ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद है हमारे पास ये वाला हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उसने बोला है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ओवर साइन 2x dx इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। अब हमें पता है ना तो cos स्क्वायर x का हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है ना तो साइन स्क्वायर x की मौजूद है, ठीक है। तो अब ये वाली जो ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट है ना, ये वाली जितनी भी ऊपर लिखी हुई है इसका मुझे पता है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास बराबर होती है डबल एंगल के फार्मूले के,
ये मैंने फार्मूला लिखा कि cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है cos 2x के, ठीक है। तो अब ये मैंने cos 2x के बराबर कर दिया और इस सारे की जगह ये ऊपर जो लिखा हुआ था इस सारे की जगह मैंने ये cos 2x लिख दिया। अब cos 2x ओवर sin 2x। अब हमें सेकंड रूल्स पता है कि जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है ना तो हम log ऑफ नीचे वाली रकम लिखते हैं। अब देखिए मैंने ये भी बताया था कि अगर ऊपर किसी कांस्टेंट की कमी है, कांस्टेंट की कमी है तो वो भी हम पूरी कर सकते हैं। अब sin 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos 2x और 2x एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई, यहां पर जस्ट 2 नहीं है, ठीक है ना। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है लेकिन जस्ट 2 की कमी है, और 2 क्या है, कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट की कमी है। अगर कांस्टेंट की कमी है तो वो हम पूरी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 पर डिवाइड भी कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो ऊपर वाला 2 था वो हमारे पास अंदर चला गया और नीचे वाला 2 इसी तरह ऊपर, इसी तरह 1 बचा। अब देखें, अब ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन है log ऑफ नीचे वाली रकम जो कि sin 2x है। तो ये 1/2 एज इट इज आ गया, तो log ऑफ sin 2x आ गया और प्लस c। तो ये मैंने 5.1 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन करवाए। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप, तो आप मुझे रब्ता कर से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।